झूम के अपने नबी की बारगाह में दुरूद पाक का तोहफा पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदिना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैके या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अगर आप खोखले दावे नहीं करते हो जी, सच्चे आशिकी रसूल हो, हाँ, तो रंगे आशिकी में ढल कर नबी और आले नबी की बारगाह में बावाज़े बुलंद पूरा मजमा झूम के दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उठा बैठी का माहौल ना बनाइए, बस जिसको जहां जगह मिल जाए चट्टान की तरह बैठ जा, इसलिए कि दीवार तंग हो सकती है, हाँ, दामन रसूलुल्लाह तंग नहीं हो सकता है। इसलिए इंतशार का माहौल ना बनाइए, बस थोड़ी देर कलंदर की तरह बैठ जाइए। सबसे पहले मुबारकबाद दूं जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इनेकाद करने वाले वो तमाम मिंबरान ओहदेदारान को, जिन्होंने आज की इस कंप्यूटराइज माहौल में, जहां हर कौमों की अपनी अपनी पहचान और निशानियां, हर मजहब और धर्म के लोगों की अलामतें और पहचान का मीडिया प्रचार करे, अखबारात जिसकी तशहीर करे, लेकिन ये ईमान की हरारत है। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं, हमारे पास प्रिंट मीडिया नहीं, हमारे पास अपने अकीदे की अशात के लिए कोई चैनल नहीं, हमारे पास अपने दीन की तबलीग के लिए कोई सैटेलाइट नहीं। लेकिन ये कहने में शहादत हुसैन कतई गुरेज नहीं करेगा कि वो किसी और मजहब और धर्म के लोगों का चैनल है, हाँ, जो ये बिजली पे चले। जी, अमा सुन्नियों के ईमान का चैनल तो मदीने के तार पे चला करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुसलमानाने सगरा जोर, वाह सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक ताला अपने हबीब के सदक़े आज के इस कॉन्फ्रेंस को कबूल फरमाए। आमीन आमीन। जोर से बोल लो आमीन। तो आप पहले फैसला कर लो, क्या थोड़ी देर तकरीर सुनेंगे? कारी बदरुद्दीन साहब, मैं बहुत देर से बैठा हूं और बैठे बैठे इनको देखकर हमें कुछ बातें याद आ रही थी। एक आदमी के यहां दो चोर घुसा। अच्छा, दो चोर। सुनिए फिर क्या हुआ, सुनिए। एक चोर का नाम था अब्दुल रहीम, दूसरा चोर का नाम था अब्दुल करीम। अच्छा, अगर यहां किसी का नाम हो तो माफ कीजिएगा। जी, जाना भी तो है सगरा जोर से जी। तो हजरत वो दोनों चोर रात होने से पहले पहले शाम ही में घर घुस गए। तब तो जो अब्दुल रहीम था वो ऊपर छज्जा में छुप गया, अच्छा, और जो अब्दुल करीम था वो पलंग के नीचे छुप गया। अच्छा, मकान मालिक जब काम करके घर लौटा, खाना खा के बिस्तर पे सोया, तो बीवी बोल पड़ी, मेरे सरताज आज तो खाने का काम चल गया, अच्छा, लेकिन कल के लिए घर में खाने के लिए अनाज के एक दाने भी नहीं है। अच्छा,
शौहर बड़ा साबिर था, बोल पड़ा घबराती क्यों हो, वो रहीम है ना। हाँ ऊपर वाला वो रहीम है ना, इंतजाम करेगा। हाँ थोड़ी देर के बाद बोलती है मेरे सरताज दाल भी तो नहीं है। हाँ शौहर बोला अरे घबरा मत, वो रहीम है ना, हाँ इंतजाम करेगा। अच्छा इतना सुनना था, अब्दुल रहीम जो छज्जा में छुपा था धड़ाम से नीचे कूद गया अल्लाह। और गुस्सा के बोल पड़ा जब सब अब्दुल रहीम में इंतजाम करेगा हाँ तो पलंग के नीचे जो अब्दुल करीम छुपा है वो का खाक करेगा। हाँ हाँ जी जी यही हाल। हाँ तो उस वक्त से देख रहा हूं बेचारे नारा भी यही लगाए, शेर भी यही पढ़े, नात भी यही पढ़े, तकरीर भी यही करे, तो आप क्या खाक कीजिएगा। हाँ तो अगर आप भी कुछ करने आए हैं तो जरा एक बार मोहब्बत से बोल लीजिए या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, पूरा मजमा जोर से या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जोर से, जोर से या रसूल अल्लाह। इश्क में मोहब्बत से, हिम्मत के लिए, ताकत के लिए, हौसला के लिए, फतह के लिए, जीत के लिए, कुव्वत के लिए एक बार बोल सरकार की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, मौला की आमद मरहबा, दाता की आमद मरहबा, सरवर की आमद मरहबा, दावर की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, नूर की आमद मरहबा। पूरा मजमा बोल या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब हमको नहीं लग रहा कि 12 बजे जी आपको देखने के बाद अब लग रहा है कि रात के अभी 9 बजे है। अच्छा ये तो कारी साहब आपका कर्म है कि 12 से सुई आगे बढ़ चुकी है जब मुझको कुर्सी मिली है, हाँ वरना बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस और बड़े बड़े जलसे में लोग तो मुझको 2-2:30 बजे के बाद ताजिया बना कर लाते हैं। अच्छा हुआ था नागपुर में एक हादसा। हाँ जी नागपुर में मुजाहिद भाई थे, ठीक 2:30 बजे लोग मुझको स्टेज पे लाए। अच्छा क्या देखता हूँ सामने एक चचा कुर्सी पे बैठे पूरा मुंह फाड़ के सो रहे हैं। अल्लाह। मैंने पहले उसे जगाया और जगा के कहा चचा मुझको आपके सोने से तकलीफ नहीं है, ना या आपके सोने की स्टाइल से मुझको तकलीफ है। हाँ ये आप मुंह फाड़ के क्यों सो रहे हो? जी उन्होंने कहा मौलाना रात के 9 बजे जलसा शुरू हुआ है हाँ और इस वक्त रात के 2:30 बज चुके हैं। दर्जनों जिद्दी शायर आते रहे, दर्जनों कलाम सुनाते हाँ खतीब आते रहे, तकरीर सुनाते रहे, बीच बीच में नकीब आते रहे, वो मौके का फायदा उठाते रहे। जी गोया रात के 9 बजे से लेकर 2:30 बजे रात तक अपने इन दोनों कानों से सुनते रहा। अच्छा पूरी रात सुनते सुनते ये दोनों कान भर चुके हैं, हाँ इसलिए अब मैं डायरेक्ट ले रहा हूं। तो भैया रात के 12 बजे के बाद अब मर्जी आपकी, हाँ आप चाहे डायरेक्ट लो हाँ चाहे इनडायरेक्ट लो, लेना तो आप ही को है। हाँ चाहे जो हो। और मैं तो इतना जानता हूं कि डायरेक्ट तो वो लोग लेते हैं। अच्छा अरे जोर से बोल, जोर से। डायरेक्ट तो वो लोग लेते हैं जो डायरेक्ट वाले होते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग डायरेक्ट वाले नहीं, हम लोग तो इनडायरेक्ट वाले हैं। अच्छा और एक बात मैं पहले क्लियर कर दूं, वैसे मैं किसी को जलील करने का कायल नहीं हूं, बेशक। और उसको क्या जलील करोगे जो खुद ही जलील हो। हाँ अरे ये तो उसी रोज हो गए थे जब अल्लाह के महबूब ने एक का नाम पकड़ के मस्जिद नबवी से निकालना शुरू किया था।
फला इब्न फला निकल चल जल्दी कर, निकल चल जल्दी कर, निकल चल जल्दी कर। तो एक ने कहा मैं जरा यही छुपा के बैठ जाऊं, ये देख थोड़े ही पाएंगे। अरे वो तेरा कोई और होगा जो नहीं देखता होगा, मेरा देखने वाला तो ऐसा है कि किस उम्मत का लब हिला किसका नहीं हिला ये भी देख लिया करता है। मेरा रसूल मोहताज नहीं है, हम देखें या ना देखें, मदीने से सरकार हमें देख रहे हैं। इसीलिए तो सैयदना सरकार गौसे आजम फरमाते कि मैं पूरी दुनिया को इस तरह देखता हूं जैसे लोग अपनी हथेली पे राई के दाने को देखते हैं। बेशक। तब अंदाजा करो जब बगदाद के गांव का ये आलम है तो मदीने वाले रसूलुल्लाह का आलम क्या हो सकता है। इसलिए रात के इस वक्त में उसी रसूल को गवाह बना लो, उसी दूर नजदीक के देखने वाले और सुनने वाले पैगंबर को गवाह बना लो, जिनके लिए खुद बरेली के ताजदार ने कहा हो कि दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। और जब लाखों सलाम से रजा का दिल ना भरा तब यूं बोल पड़े काबे के बदरुद तो जा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमसुद्दोहा तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़े जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़े रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। और या रसूल अल्लाह और कोई कहे क्या तुझसे मेरा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, इस्लाह पे हजरत, इस्लाह पे बहुत खूब, सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से पूरा मजमा एक बार दोनों हाथों को उठा के बोल लो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब जरा यहीं से जहन को करीब कर लो। आमद सरकार का ये जलसा है, आमद सरकार का। अब जरा यहीं से अब जहन को करीब करो। आज पूरी दुनिया अपने अपने शनाख्त से पहचानी जाए। आज दुनिया का हर कौम अपनी अपनी तखल्लुस से पहचानी जाए। इस वक्त आप नजर उठाकर देख लो, हर मुल्क के अलग अलग निशान हैं। हिंदुस्तान की पहचान अलग है, पाकिस्तान की पहचान अलग है, बांग्लादेश की पहचान अलग है, अमेरिका की पहचान अलग। तवज्जो चाहूं, अब इसी हिंदुस्तान में झारखंड वालों की पहचान अलग, बंगाल वालों की पहचान अलग, गुजरात वालों की पहचान अलग, महाराष्ट्र वालों की पहचान अलग। अब हमारे इसी झारखंड में दलितों की पहचान अलग, गवारों की पहचान अलग, जाहिलों की पहचान अलग, आलिमों की पहचान अलग, नमाजी की पहचान अलग, शराबी की पहचान अलग। गोया इस धरती पर जितने हैं वो अपनी पहचान आप कराए। आसमान पहचाना जाए बुलंदी से, जमीन पहचानी जाए पस्ती से, चांद पहचाने जाए रोशनी से, सूरज पहचाने जाए किरणों से, खुशबू पहचाना जाए फूल से, और ये शायर पहचाने जाए नाते रसूल से। जोर से बोलिए। आशिक पहचाना जाए इश्क से, माशूक पहचाना जाए अदा से, जिंदगी भी पहचान ली जाए, बंदगी भी पहचान ली जाए। तारों ने मुस्कुरा के कहा मैं झिलमिलाहट से पहचाना जाऊं,
आसमान ने अकड़ के कहा मैं बुलंदी से पहचाना जाऊं, जमीन ने सीना तान के कहा मैं अपनी पस्ती से पहचानी जाऊं, फूलों ने मुस्कुरा के कहा मैं खुशबू से पहचाना जाऊं, शायरों ने तड़प के कहा मैं नबी के नाम से पहचाना जाऊं। प्यार से अब सवाल ये उठता है कि आसमान ने अपनी पहचान दे दी या जमीन ने अपनी पहचान दे दी या तारों ने अपनी पहचान दे दी या फूलों ने अपनी पहचान दे दिया, ए नबी आप कैसे पहचाने गए? बोलिए सुभान अल्लाह। ए रसूल आप कैसे पहचाने गए? तो मेरे नबी फरमाते नादान मेरी पहचान मुझसे क्या पूछता, आदम से पूछ ले मेरी पहचान, मूसा मेरी पहचान, ईसा मेरी पहचान, हूद मेरी पहचान, नूह मेरी पहचान, शीश मेरी पहचान, शोएब मेरी पहचान, सालेह मेरी पहचान, दाऊद मेरी पहचान, याकूब मेरी पहचान, यूसुफ मेरी पहचान। गोया रब ने जब नबियों की जमात को फैलाना चाहा तो आदम बना दिया, मूसा बना दिया, ईसा बना दिया, हूद बना दिया, नूह बना दिया, शीश बना दिया, शोएब बना दिया, सालेह बना दिया, याकूब बना दिया, यूसुफ बना दिया, और जब सबको समेट दिया तो तन्हा एक मुस्तफा की जात बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा। अब जरा यहीं रुक कर एक बात पूछ लो, ए हजरत याकूब आपने कैसे पहचाना? आदम आपने कैसे पहचाना? यूसुफ आपने कैसे पहचाना? तो हजरत यूसुफ फरमाते मेरा हुस्न वो था जब मिस्र की औरतों ने देख ली तो उंगलियां काट ली। हजरत यूसुफ फरमाती कि मेरा हुस्न वो था जब मिस्र की औरतों ने देख ली तो उंगलियां काट ली, और उनका हुस्न वो है जब अरब के जवानों ने देख लिया तो इस्लाम के लिए अपनी गर्दनें कटा। बेशक। अब जरा यहीं से पीछे पलट लो, आदमी झूठ बोल सकता है, मौलवी झूठ बोल सकता है, शायर व नकीब झूठ बोल सकता है, लेकिन पत्थर झूठ नहीं बोलता। देखिए हो क्या, पत्थर पत्थर है, पत्थर झूठ नहीं बोलता। चाहे कोई दूध पिला के लाए, चाहे कोई माला चढ़ा के लाए। हाँ। इशारे में समझिएगा। हाँ। अबू जहल खूब दूध पिला के लाया था, देसी घी का लड्डू खिला के लाया था। हाँ। कबीले वालों से पुजवा के लाया था, और जब लेकर आया तो पूरा ऐंठ के बोला ए नबी, हाँ। अगर आप सच्चे अल्लाह के नबी हो तो बता दो मेरी मुट्ठी में क्या है। हाँ। इतना सुनना था मेरे मुस्तफा मुस्कुराए। बोल लो जरा, मुस्कुरा के बोलिए। अरे जरा चेहरे पे मुस्कुराहट लाइए, इसलिए कि मुस्कुराना किसी के बाप की सुन्नत नहीं, मुस्कुराना तो नबी ये पाक की सुन्नत है। और वो नबी जब मुस्कुरा दे तो हजरत आयशा के अंधेरे कमरे में आयशा की गुमशुदा सुई मिल जाए। जी जी। नबी मुस्कुराए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। चाचा बैठ जाइए। हाजी साहब, हाय माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये देखिए हाजी साहब हैं, इन्होंने गिलाफे काबा को, अल्लाह आपको शिफा अता फरमाए। आपने नबी के गुंबद खजरा को देखा है, आपने काबा मुअल्ला को देखा है। अल्लाह आपकी भी दुआ कबूल फरमाए, हमारी भी दुआ अल्लाह कबूल फरमा ले। और नबी ये पाक फरमाते मंजारा कबरी वजबत लहू शफाती, जिसने मेरी तुरबत की जियारत की उसके लिए मेरी शफात वाजिब हो गई।
अब जरा मचल के और मुस्कुराते के दोनों हाथों को फिजाओं में लहरा के बोल लो या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा या रसूल अल्लाह। नबी मुस्कुराए, हाजी साहब, नबी मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाते चल जा, अच्छों से अच्छा सवाल किया जाता है, ये बच्चों वाला सवाल अच्छे से क्यों करता। हाँ, अच्छों से अच्छा सवाल किया जाता है, ये बच्चों वाला सवाल अच्छे से क्यों करता। अबू जहल बोल पड़ा, नबी है तो बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है। फिर मुस्तफा मुस्कुरा पड़े, जोर से जोर से नबी मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाते अबू जहल मैं बता दूं तेरी मुट्ठी में क्या है या तेरी मुट्ठी की चीज बता दे मैं क्या हूं। जोर से बोल, जोर से। अबू जहल मैं बता दूं तेरी मुट्ठी में क्या है या तेरी मुट्ठी की चीज बता दे मैं क्या हूं। अबू जहल खुश था, दूध पिला के लाया हूं मेरी बोली बोलेगा, लड्डू खिला के लाया हूं मेरी बोली बोलेगा, कबीले वालों से पूछवा के लाया हूं मेरी बोली बोलेगा। लेकिन पत्थर पत्थर था, पत्थर बोल पड़ा, अबू जहल खुश मत हो, दूध तेरा होगा बोली नबी की होगी, लड्डू तेरा होगा बोली रसूल की होगी। अबू जहल गले में माला तेरा होगा, जुबान पे कलमा रसूलुल्लाह का होगा। गले में माला तेरा होगा, जुबान पे कलमा रसूलुल्लाह। ए भाई प्लीज प्लीज बैठ जाओ मेरे भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ। एक बार पूरा मजमा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठा के बोल लो या रसूल अल्लाह, जोर से जोर से। अबू जहल बोल पड़ा, नबी है तो बताइए। गोया अबू जहल जैसे काफिर को भी पता था जो गैब की बात बता दे वही सच्चा नबी होता है। बोल पड़ा, अगर नबी है तो बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है। अब मेरे मुस्तफा ने अपनी शहादत वाली उंगली अबू जहल की मुट्ठी की तरफ किया। इशारा मुस्तफा होना था, अबू जहल की मुट्ठी में पत्थर घूमने लगा। इधर मुट्ठी में पत्थर घूम रहा, इधर अबू जहल की खोपड़ी घूम रही। और अबू जहल सोचने लगा कि वहां सुबह शाम माला चढ़ाया, कई कुंटल दूध पिला दिया, कई कुंटल जी, सुबह शाम देसी घी का लड्डू खिलाते रहा, न कभी बोला न घूमा। आज ये मुट्ठी में क्यों घूमने लगा? तो पत्थर पत्थर था, पत्थर बोल पड़ा, अबू जहल जिस्म पर तेरा कब्जा है, दिल पे हुकूमत रसूलुल्लाह की है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जरा आप आमद सरकार के जलसा करने वालों, सिर्फ एक बात बता दो आप कि मेरे नबी की कुल जाहिरी उम्र कितनी थी? है किसी को मालूम? है किसी के मालूम? हजरत इन लोगों से पूछ लीजिए कि अभी आईपीएल में सबसे ज्यादा रन किसने बनाए? हाँ बता देगा, सब खड़ा हो जाएगा। हाँ किसने कितने विकेट लिए ये भी इनको मालूम है जी। कौन मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, सब मालूम है जी। इनसे पूछ लो, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उस नबी की जिंदगी की तारीख बता दो। अल्लाह, अफसोस, बड़ा अफसोस होता है। और जानते हो आपको मालूम नहीं है क्यों? मैंने देखा है अपने इलाके को, बड़े बड़े जलसों में हजरत बड़े अफसोस के साथ कहता हूँ, मातम होता है देखने के बाद। हाँ जब शायर लोग गवैये लोग जब रहते हैं तो खूब नवाजते हैं नोट से, होंठ से, उछल उछल के। हाँ लेकिन तकरीर के लिए खतीब बैठ जाए
तो जहां तहां खुजली होने लगती। हाँ बहुत। नात पढ़ो, नात अभी आपने हजरत मुजाहिद रजा से सुना जी। नात पढ़ना बहुत बड़ी बात है जी। इस तरह नबी की नात पढ़ो जिस तरह हसन बिन साबित पढ़ा करते थे, इस तरह नबी की नात सुनो जिस तरह मुस्तफा सुना करते थे। जी जी। बताओ मेरे नबी की कुल जाहिरी उम्र कितनी थी? है किसी को मालूम कितनी? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ आप। अरे खड़े होके बताओ ना, सारे लोग सुने। आपका नाम क्या है? फिरोज। फिरोज नोमानी जी। सुभान अल्लाह। कितनी उम्र थी? पूरा मजमा बोले कितनी उम्र थी? 63, 63 साल कुल जाहिरी उम्र। ऐलान नबूवत से पहले नबी मक्के में कितने दिन रहे? है किसी को मालूम? ऐलान नबूवत से पहले नबी मक्के में कितने दिन रहे? ऐ सुभान अल्लाह। नोमानी साहब, अल्लाह आपको सलामत रखे, आप नोमानी के मुरीद हो। हजरत नोमानी साहब, हाँ नमाज। ऐलान नबूवत से पहले नबी मक्के में कितने दिन? सुभान अल्लाह, 40 साल तक। पूरी हिस्ट्री की किताब, पूरे तवारीख की किताब उठाकर देख लो, पैदाइश से लेकर 40 साल तक नबी मक्के में। मेरे नबी का एक भी दुश्मन नहीं था पूरा मक्का में। अबू जहल जैसा काफिर कहता था मोहम्मद की तरह अमीन कोई नहीं। अबू लहब जैसे दुश्मन ने भी कहा था मोहम्मद की तरह सादी कोई नहीं। उतबा और शैबा जैसे लोगों ने कहा था मोहम्मद की तरह सच्चा कोई नहीं। लेकिन जब 40 साल के बाद फारान की चोटी पर खड़े होकर मेरे मुस्तफा ने अपने नबूवत का ऐलान किया और पूरी दुनिया के लोगों से मुखातब होकर फरमाया था, ए पत्थरों की इबादत करने वालों इधर हो, ए लात की पूजा करने वालों इधर हो, ए हुबल की इबादत करने वालों इधर हो, ए दरख्तों की पूजा करने वालों इधर हो, ए समंदरों को पूजने वालों इधर हो, ए पत्थरों के सामने झुकने वाली पेशानियों को जब नबी के कायनात ने एक खुदा के सामने झुकाने की दावत दी थी, एक खुदा के सामने जब झुकाने की नबी के रहमत ने दावत दी, तो वही मक्का जो नबी की तारीफ किया करते थे, वही अबू जहल जो नबी को अमीन कहते थे, वही अबू लहब जो नबी को साथी कहते थे, वही उतबा और शैबा जो नबी को सच्चा कहते थे, वही कुफार मक्के के बड़े बड़े कुफार जो नबी को साथी कहते थे। ऐलान नबूवत के बाद एक दौर ऐसा भी आया जब मेरे नबी का पूरे मक्के में एक भी मुवाफिक नहीं। ऐलान नबूवत से पहले मक्के में नबी का एक भी दुश्मन नहीं। ऐलान नबूवत के बाद मेरे नबी के मक्का में एक भी दोस्त नहीं। पूरा मक्का मेरे नबी के दुश्मन, पूरा मक्का मेरे नबी के खून के प्यासे। और मक्के के बड़े बड़े सरदारों ने बैठकर एक रेगुलेशन पास किया था मक्के के दारुन नदवा में। एक मीटिंग किया था कि ये मोहम्मद नया दीन लेकर आया है, ये नया धर्म लेकर आया है, ये नया मिल्लत और मजहब लेकर के आया है, हमारे खुदाओं को बुरा भला कहता है। इसलिए आज मोहम्मद अपने घर में सो रहे हैं, चलो चलकर चारों तरफ से उनके घेर लो और एक हिस्सा तलवारों से हमला करो
एक साथ जब 20, 25, 100, 50 तलवारें गिरेगी तो पैगंबर की कसर किसकी तलवार से कटेगी कोई नहीं जानता। और जब ये नहीं मालूम कि कातिल कौन है तो फिर किसी को कोई सजा भी नहीं मिलेगी। इधर मक्के के दारुन नदवा में नबी के कत्ल का मंसूबा तैयार होते रहा, इधर हुजरे रसूल में जिब्रील उतरते रहे। पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा के बोल लो, ए नबी हिजरत कीजिए, ए रसूल मक्का छोड़िए। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा में सबसे कमजोर, सबसे नहीं सुनाता, सबसे लाकर अबू बकर से फरमाते अबू बकर तुम मेरे साथ चलो। मौला अली से फरमाते अली तुम मेरे बिस्तर पे सो जाओ। मौला अली अर्ज करते या रसूल अल्लाह मैं भी चलूंगा, दुश्मनों की अलगार है मैं भी चलूंगा, कातिलों की नंगी तलवार है मैं भी चलूंगा। दरवाजे पे दुश्मन तलवार लिए खड़े हैं, या रसूल अल्लाह मैं भी चलूंगा। मेरे नबी फरमाते अली, जोर से अली, ए अली तुम मेरे बिस्तर पे सो जाओ। सुबह उठना यतीमों के माल यतीमों को दे देना, गरीबों के माल गरीबों को दे देना, मिस्कीनों के माल मिस्कीनों को दे देना। तब आना है जोर से बोल लो। क्या मोहल्ले का नाम है? सगराजोर के गुजूर मुसलमानों से अब मैं पूछूं, भाई अगर आपका ईमान जिंदा हो तो आप हमें एक बात बता दो, आपके दरवाजे पे कोई AK-47 लिए खड़ा हो, इस इंतजार में कि जैसे ही दरवाजा खुले फायरिंग शुरू हो और पूरे 47 के 47 उसके सीने में उतार दो। बोलो पूरी रात आप अपने बिस्तर पे चैन की नींद सो पाओगे? अरे बोलो ना, रात भर आपको नींद आएगी? लेकिन मौला अली फरमाते अली को पूरी जिंदगी वैसी नींद आई ही नहीं जैसी नींद हिजरत के रात नबी के बिस्तर पे आई थी। जोर से ए अली दुश्मनों की अलगार ये नींद आई कैसे, कातिलों की नंगी तलवार है नींद आई कैसे, दरवाजे पे दुश्मन तलवार लिए खड़े हैं नींद आई कैसे। तो मौला अली फरमाते अली रोजाना सोता था तो अली की जिंदगी की कोई जामिन नहीं था, आज नबी ने अली की जिंदगी की जमानत ले लिया। ए अली जब तक के सबका सामान देकर तुम मुझ तक नहीं आ जाओगे, अली तेरी मौत आ ही नहीं सकती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। बहुत खूब। और अली तुझको दुनिया की कोई ताकत मार भी नहीं सकती। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमजोर अबू बकर को लिए चले। मैंने आलम तसव्वुर में पूछ लिया या रसूल अल्लाह अलैका सलाम, ये कमजोर अबू बकर को क्यों लिया? अली को लिए होते जिनके बाजुओं से जमाना पनाह मांगी, अली को लिए होते जिसने दर खैबर को अपनी उंगलियों में नचाया हो, अली को लिए होते जो अबू तुराब थे, ये कमजोर अबू बकर के क्यों लिया? तो मेरे नबी फरमाते ए लोगों, अली को अपने बिस्तर पर सुलाकर अली की ताकत बचानी थी और अबू बकर को अपने साथ में लेकर अबू बकर को ताकतवर बनाना था। ये लोगों जो सो रहा है वो बड़ा ताकतवर है और जो मेरे साथ चल रहा है ये बड़ा तकवे वाला है।
अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले, साथ में कमजोर अबू बकर। जहां तक रेतीली जमीन थी नबी पैदल, जहां से पथरेली जमीन शुरू हुई, जब जबल सौर के करीब आए। हाजी साहब देखा है ना सौर के पहाड़ को? सुन लो, जबल सौर की ऊंचाई 5400 फीट है। कितनी ऊंचाई है? 5400 फीट की ऊंचाई है जबल सौर। हाजी साहब को पता है कि आजकल पाकिस्तानी लोग पत्थर काट काट के रास्ता बना दिए और रास्ते में होटल भी है। हम जैसे जवानों को ऊपर से नीचे आने में 8 घंटे लगे थे हाजी साहब। जब मेरे मुस्तफा जहां तक रेतीली जमीन थी पैदल चले, जब वो पहाड़ की चढ़ाई शुरू हुई, मेरे मुस्तफा फरमाते अबू बकर इधर आओ, अपना कांधा लो और अपने कांधे पे कौनैन के ताजदार को सवार कर दो। बोल लो सुभान अल्लाह। जब मैं उस पहाड़ के करीब गया तो अपने आप को रोक ना सका। मेरे दिमाग में बस वही एक तारीख, कमजोर अबू बकर नबी को अपने कांधे पे लेके कैसे चढ़े होंगे, कैसे चढ़े होंगे। तब मेरे ईमान ने मुझको ललकार के कहा, जो बात अक्ल तस्लीम ना करे उसी को तो मोजिजा कहते। जहां तक रेतीली जमीन नबी पैदल, पहाड़ की चढ़ाई शुरू। मुस्तफा फरमाते अबू बकर इधर आओ, अपना कांधा लाओ और अपने कांधे पे कौनैन के ताजदार को सवार करो। अब जरा इस तारीख को थोड़ी देर के लिए यहीं रोकिए और चलिए, फतेह मक्का का दिन है। खाना काबा के अंदर 360 बुत। सबसे पहले मेरे मुस्तफा ने खाना काबा को उस बुतों से पाक किया। लात को निकाला, मनात को निकाला, उबल को निकाला। एक बुत था जो सबसे ऊपर था, वहां तक किसी का हाथ नहीं जा रहा था। मौला अली ने अपना कांधा आगे बढ़ा दिया। या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, मेरे कांधे पे चढ़ के इसको उतार लीजिए। मेरे मुस्तफा फरमाते अली, ए अली, तुम नबूवत की लोड नहीं उठा सकते। अली, तुम नबूवत की बोझ नहीं सह सकोगे। या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, कल खाने काबा में वो अली जिनके बाजुओं से जमाना पनाह मांगे, कल वो नबूवत की लोड ना उठा सके। आज ये कमजोर अबू बकर के कांधे पे मुस्तफा चढ़ रहे। या रसूल अल्लाह, ये कमजोर अबू बकर कैसे लोड उठा लेगा? या अबू बकर कैसे लोड उठा लेगा? तो मेरे मुस्तफा फरमाते, ए लोगों, कल खाने काबा में अली को अपने कांधे पे उठाकर बताना था कि जिसको नबी उठा देगा उसे कोई माई का लाल गिरा नहीं सकता। और आज अबू बकर के कांधे पे चढ़कर बताना था कि मेरे बाद अगर मेरी खिलाफत का कोई लोड उठाने वाला होगा तो वो पहला हजरत अबू बकर होगा। अब जहां तक रेतीली जमीन नबी पैदल, पथरेली जमीन शुरू हुए। मुस्तफा फरमाते अबू बकर इधर आओ, अपना कांधा लाओ और अपने कांधे पे कौनैन के ताजदार को सवार करो। सैयदना अबू बकर बैठ गए। कौनैन के ताजदार अबू बकर के कांधे पे सवार। दाहिना कदम इधर, बायां कदम इधर। सैयदना अबू बकर ने सोचा बड़ा सुनहरा मौका है। कभी दाहिने कदम को चूमते, कभी बाएं कदम को चूमती, कभी दाएं कदम को चूमती, कभी बाएं कदम को चूमती। मेरे नबी ने शिरक का फतवा नहीं लगाया, बल्कि मोहब्बत से मुस्तफा पूछते, अबू बकर क्या कर रहे हो? जवाब सुन लो, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। मेरे नबी ने फरमाया था, या रसूल अल्लाह, आज अबू बकर अपनी किस्मत की मेराज कर रहा है।
नबी फरमाते अबू बकर कैसी मेराज? अर्ज किया या रसूल अल्लाह अलैका सलाम, आपकी मेराज तो लामकाम में हुई थी, अबू बकर की मेराज आपके तलवे में हो रही है। अब चले हैं पहाड़ की चढ़ाई शुरू। चढ़ते 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 जब उस गार के करीब आए, जिस गार को गार सोर कहते हैं, हाजी साहब ने देखा है गार सोर। अब जब गार सोर के करीब आ गए तो उस गार सोर के अंदर पहले गए अबू बकर। तरीके अदब क्या था? आगे जाते नबी, पीछे आते अबू बकर, लेकिन पहले गए गार के अंदर हजरत अबू बकर। सबसे पहले उन्होंने गार की सफाई किया। गार के अंदर जहां जहां सुराख नजर आए सबको भर डाले। एक सुराख बाकी है जिसको भरने के लिए अबू बकर के पास ना कोई कागज है ना कोई कपड़ा। अब अबू बकर ने लगा दिया वहां अपना पैर का अंगूठा, और अंगूठा लगाने के बाद वही से अर्ज करते या रसूल अल्लाह अलैका सलाम, गार ये तैयार, आ जाइए सरकार, आ जाइए। मुस्तफा फरमाते अबू बकर इतनी जल्दी इतने बड़े गुस्ताख हो गए, खुद निकल कर आने के बजाय तुम अंदर ही से बुला रहे हो। सैयदना अबू बकर जवाब देते या रसूल अल्लाह, मैं गुस्ताख नहीं, ये मेरी मजबूरी है और इसी मजबूरी में अकीदत भी है। इधर अबू बकर सुराखों को भर रहे, उधर नबी के दीदार के लिए अजदाहा सर पटक रहा। इधर अबू बकर सुराखों को भर रहे, उधर नबी के दीदार के लिए सांप तड़प रहा, और वो सांप भी ताक लगाए बैठा था कि बस यही एक रास्ता है जिसके जरिए मैं कौनैन के ताजदार की जियारत करूंगा। लेकिन आलम ये, जब अबू बकर ने सुराखों को बंद करना शुरू किया तो अब ये अपने पैर को अंगूठे को हटाने को तैयार नहीं। तब सांप ने धीरे से अपनी जुबान को अबू बकर के अंगूठे से लगाया। अबू बकर हटा लो, फिर भी नहीं हटाए। तब जरा और दबाया, अबू बकर हटा लो, फिर भी नहीं हटाए। तब जरा और दबाया, अबू बकर हटा लो, फिर भी नहीं हटाए। तब दांत गड़ाया, गोया सांप ने नबी ये कायनात की अकीदत में नबी की उम्मतियों को जीने और मरने का मिजाज दे रहा है कि अगर कोई रोके जुलूस मोहम्मदी से तो पहले इल्तिजा करो, फिर भी ना हटे तब बाजू लगाओ, फिर भी ना हटे तब दांत गड़ाओ। अरे मैं सांप होकर अबू बकर से टकरा गया, तुम नबी की उम्मती होकर गुस्ताख के रसूल से क्यों नहीं टकरा सकते हो? तुम नबी की उम्मती होकर दुश्मन रसूल से क्यों नहीं टकरा सकते हो? मुझसे सबक हासिल करो। अबू बकर हटा नहीं रहे थे, मैं अपनी जुबान सटा रहा था, फिर भी नहीं हटाए। तब जरा और दबाया, फिर भी नहीं हटाए। तब जरा और दबाया, फिर भी नहीं हटाए। तब कस के दबाया, फिर भी नहीं हटाए। तब पॉइजन समेटा। जब अबू बकर के जिस्म में पॉइजन फैलने लगा, जब अबू बकर की आंखें बंद होने लगी, जब अबू बकर का चेहरा जर्द होने लगा, कौनैन के ताजदार फरमाते अबू बकर ये तेरी आंखें क्यों बंद होती, ये तेरा चेहरा क्यों जर्द होता, ये तेरा बदन क्यों पीला होता? तब सैयदना अबू बकर जवाब देते या रसूल अल्लाह, उसने डस लिया। जोर से उसने डस लिया। मेरे नबी फरमाते अबू बकर किसने डसा है, किसने डसा है? अर्ज की या रसूल अल्लाह, में जिसके रास्ते में रुकावट था उसने काटा है। मेरे मुस्तफा फरमाते अबू बकर दिखाओ तो कहां काटा है, दिखाओ तो। जैसे ही सैयदना अबू बकर ने अपना पैर का अंगूठा हटाया, उधर उसका भी काम हो गया। मोहब्बत से बोल लीजिए। अजदाहा सीधे गार के अंदर
और बोल पड़ा है अबू बकर अब दोबारा मत लगाना। ए अबू बकर अपना अंगूठा हटाए रहो और एक कौनैन के ताजदार आप अपने रूई अनवर झुकाए रहो ताकि मैं तुझको देखता रहूं, मैं तेरी दीद करता रहूं। इसलिए कि बरसों से फकत यही तमन्ना थी, बरसों से फकत इसी इंतजार में इस गार में बैठा था कि निकल जाए दम तेरे कदमों के नीचे। यही दिल की हसरत, यही आरज़ू है। मुस्तफा फरमाते अबू बकर दिखाओ कहां काटा है। सैयदना अबू बकर ने अपना अंगूठा आगे बढ़ाया, या रसूल अल्लाह यहां काटा है। अब मेरे नबी ने न कोई इंजेक्शन लगाई न कोई दवा दिया, मेरे मुस्तफ़ा ने अपना लुआब देहन निकाला। बोल दो सुभान अल्लाह। मचल जाओ मुस्तफ़ा की शान पर। मेरे मुस्तफ़ा ने अपना लुआब देहन निकाला, अबू बकर के अंगूठे में लगा दिया। तारीख शाहिद है, जैसे ही नबी का लुआब देहन अबू बकर के अंगूठे से लगना था, अबू बकर की आंखें खुल गई। चेहरा जैसे पहले था उससे भी तरोताजा हो गया। तो मुझको कहने दो लोगों, जब मेरे नबी के लुआब देहन का ये आलम है तो मेरे नबी के मुकम्मल जलवे का आलम क्या हो सकता। लेकिन आज कुछ लोग कहते हैं कि नबी मेरी तरह। माज़अल्लाह, पूरा मजमा बोल लो माज़अल्लाह। कहते मेरी तरह। मुस्तफ़ा खारा कुआं में थूक दे तो पानी मीठा हो जाए। मुस्तफ़ा खारा कुआं में थूक दे तो पानी मीठा हो जाए। तू अच्छा पानी में थूक दे तो पानी में पॉइजन फैल जाए। मुस्तफ़ा आटा में थूक दे तो कई सौ सहाबा कराम शिकम शेर होके खाए। तू आटा में थूक दे तो तेरी बीवी का चप्पल तेरे गाल में पड़े। कहते हो मुस्तफ़ा मेरी तरह। रब ने नबी की तरह किसी को बनाया ही नहीं। रब ने फरमाया महबूब ये दुनिया मैंने बनाई अपनी मर्जी से। जहां चाहा नदी रखा, जहां चाहा नाला रखा, जहां चाहा ताड़ रखा, जहां चाहा पेड़ रखा। महबूब ये दुनिया मैंने बनाई अपनी मर्जी से, तुझे बनाया तेरी मर्जी से। तेरी मर्जी मेरी मर्जी, मेरी मर्जी तेरी मर्जी। इसलिए महबूब जो तेरा होगा वही मेरा होगा, जो तेरा नहीं कयामत तक वो मेरा नहीं। आओ जरा जहन को थोड़ी देर करीब कर लो। वक्त बहुत ज्यादा हो चुका क्या? एक बज गया। इंशाअल्लाह ताला फिर कभी जिंदगी ने वफा की तो गुफ्तगू होगी। लेकिन सुनो, आज पूरी दुनिया में इस्लाम फैल गया ना। मुस्तफ़ा पैदा हुए मक्का में, पूरी दुनिया में इस्लाम फैला। पूरी दुनिया में। याद रखना, इस्लाम तलवार के जोर पे नहीं, इस्लाम तो मुस्तफ़ा के किरदार के बुनियाद पे फैला है। नबी के उम्मत कहते हो आप अपने आप को, नबी के आशिक कहते हो। सुन, मेरे मुस्तफ़ा ने किस तरह अपना किरदार पेश किया है। वक्त बहुत तेजी के साथ सफर कर गया है। इंशाअल्लाह ताला फिर कभी जिंदगी ने वफा की तो मेरी गुफ्तगू होगी। सिर्फ आखिर में चलते चलते एक बात बता दूं, नबी के आशिक हो मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि अगर रास्ते में कोई तकलीफ देने वाली चीज हो और अगर आप उस तकलीफ देह चीज को हटा दो तो ये भी ईमान के हिस्सों में से एक हिस्सा है। लेकिन आज हमारे यहाँ क्या होता है, हम 3 फीट की गली छोड़ते हैं, 2 फीट में तो मेरा पानी निकलेगा, और अगर पड़ोस के निकलने की जगह ना हो तो हम उसे अपने उस गली में निकलने नहीं देते। और हम कहते हैं कि हम नबी का आशिक हैं।
एक यहूदी एक रास्ते से गुजर रहा था, देखा रास्ते पे पत्थर हैं, कांटे हैं। वो यहूदी बरजस्ता बोल उठा, लगता है इस रास्ते से कई दिनों से कोई मुसलमान नहीं गुजरा है। दूसरा यहूदी बोल पड़ा, तुझे कैसे पता? बोल पड़ा, अगर कोई मुसलमान इस रास्ते से गुजरे होते तो ना ये कांटे होते ना ये पत्थर होते। इसलिए अपनी जिंदगी को इस तरह नबी के इश्क के सांचे में ढाल लो कि जब तुम रास्ते से गुजरो तो अपने गैर भी देख के ये कहने पे मजबूर हो जाए कि जब उम्मत इतनी अच्छी है तो इनके नबी कितने अच्छे होंगे। इसलिए अपने अंदर वो किरदार को पैदा करो, अपने अंदर वो मोहब्बत पैदा करो